आज हम करने वाले हैं MTE 0 फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स एंड फंक्शंस। तो देखिए, वैसे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन सब में नहीं पूछता है। गिने चुने टॉपिक्स में ही घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन देता है। तो एक एक टॉपिक्स को, जो एग्ज़ाम्स में आने वाले टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उन पे एक एक करके हम बात करते हैं, सारे नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हमने एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट में सबसे पहला नंबर है ग्राफ, दूसरा है वन वन एंड ऑन टू, तीसरा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फंक्शन और मोनोटोनिक फंक्शंस। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम लेंगे इन दोनों पे, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी थर्ड नंबर पे ज़्यादा टाइम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इवन और ऑड, फिर मोनोटोन, फिर पीरियोडिक फंक्शन। बाकी इन दोनों में से कम कम पूछता है। तो सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए, ग्राफ तो इसी में से पूछ लेगा वो, इस पर ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। ग्राफ वो इसी में से पूछ लेगा। तो आप इन इन जो ये ग्राफ हैं, इन्हें एक बार ध्यान से देख लें। मॉड एक्स का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है और एक्स का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म। जो एफ एक्स होगा आप उसको वाई मान लें, बस एफ एक्स इक्वल्स टू वाई मान ले। अब मान लीजिए अगर आपको एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स गिवन है, तो एफ एक्स को आप वाई मान ले। वाई की वैल्यू डालने पर एक्स की आ जाएगी। इस टाइप से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उससे एक ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वन वन और ऑन टू पे। तो देखिए, वन वन और ऑन टू आपका जो टॉपिक है, उस पर ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा। तो ये रहा आपका वन वन और ऑन टू पे बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि ये वन वन है या नहीं है। तो आप खुद देखिए, अगर आप एफ एक्स की जगह, देखिए रियल टू रियल नंबर जा रहा है। रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर। एफ एक्स से वन। अब आपको पता है मॉड एक्स में क्या होता है, माइनस वन भी आपका वन आता है और प्लस वन भी आपका वन आता है। मतलब आप खुद सोचिए, जो डोमेन में होंगे माइनस वन और वन, उन दोनों की इमेज वन बन गई है। मतलब दो की इमेज वन बन गई है। और ऑन टू क्या कहता है, हर किसी की एक इमेज होनी चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, वन वन नहीं होगा। इस टाइप से आप दूसरे भी सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, ये भी आपका वन वन नहीं होगा। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्यों नहीं होगा? आप एफ एक्स की जगह चाहे माइनस टू डालो, फिर भी आना फोर है। आप एफ एक्स की जगह टू डालो, फिर भी आना फोर है। एक्स स्क्वायर का टर्म है, माइनस भी प्लस भी दोनों आते हैं फोर। तो मतलब एक की दो इमेज बन रही है। और वन वन की कंडीशन क्या होती है, एक की एक बननी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि जो डोमेन और को डोमेन होंगे, उसके दो पे एक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, वन वन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन टू की, तो देखिए ऑन टू क्या कहता है कि इधर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो इक्वेशन आपको क्या करना है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई करना है। और वाई की किसी भी वैल्यूज़ में, देखिए ज़्यादातर फंक्शन रियल टू रियल नंबर जो होते हैं ना, वो ऑन टू तो होते ही होते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, देखिए वन वन और ऑन टू में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का हिंट देता हूँ। आपको पहले एफ एक्स वन निकालना है, एफ एक्स टू, इन दोनों को इक्वल रख देना है। अगर एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आता है, तो आपका ये जो है ये वन वन है। ठीक है। और इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, ये मैं उसमें आता नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर देखूंगा, अगर प्रीवियस ईयर में होगा, तो मैं आपके लिए जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालूंगा, तो उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो इसमें हम अभी इसको टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अब उन पे आते हैं। ग्राफ हो गया, वन वन ऑन टू हो गया। अब बात करते हैं, तो ये हमने देख लिया ग्राफ, वन वन ऑन टू हमने देख लिया। क्या करना है, एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल रख देना है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लूंगा और आराम से समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। देखिए, इवन फंक्शन कहता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, आपको सोचिए, आपका अगर मैंने एक फंक्शन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैंने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो अब आप जानते हैं कि इसमें प्लस की भी, अब देखिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी। अब एफ एक्स की जगह मैंने टू रख दिया, तो टू क्या है, फोर। अब एफ माइनस एक्स रखा मैंने, माइनस टू, और ये भी क्या है, फोर। मतलब ये इक्वल्स टू ये एफ टू एफ माइनस टू के इक्वल आया। इसका मतलब एफ एक्स एफ माइनस एक्स के इक्वल आया। तो आपका जो फंक्शन होगा वो इवन फंक्शन होगा। अभी आपको इसमें फोकस नहीं देना है कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन अभी आप खाली कॉन्सेप्ट समझिए, इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा कि ये पूछा कैसे जाएगा। ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एफ माइनस एक्स, देखिए दोनों पे सेम वैल्यू रखिए, बस एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, तो जो उसका आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर आपने अंदर माइनस एक्स रख दिया तो वो बाहर आ जाता है। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यहाँ मैंने वन रखा, माइनस वन आया, और यहाँ माइनस वन रखा, माइनस वन आया। मतलब क्या है, देखिए एफ माइनस एक्स, देखिए पहले सबसे पहले आपने एफ क्या करना है आपको, देखिए आपको क्या करना है, एफ एक्स रखना है और बाहर माइनस लगाना है। तो ये क्या हुआ, एफ वन, वन की जगह, और माइनस बाहर था तो वन आ गया। अब यहाँ करना है आपको अंदर माइनस लगाना है, तो देखिए अंदर माइनस लगाया तो यहाँ क्या हुआ, बाहर भी माइनस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है। ये कैसे होंगे, ऑड फंक्शन होंगे। आप चाहे तो इस पर
एक दो बार ट्राई भी कर सकते हैं। अगर सोचिए अगर इसकी ये अगर मैं यहाँ रखता तो आपको पता है -1 का स्क्वायर भी 1 आता और ये बाहर, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होते क्योंकि एक प्लस आता है एक नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस अगर आप बाहर रखते हो और फंक्शन अंदर रखते हो, और अगर आप -1 फंक्शन के अंदर भी रखते हो तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है, जो कि आपका ऑड फंक्शन को दिखाता है। अब कभी कभार 2 मार्क्स में पूछ लेता है ऐसे फंक्शन बताओ जो ना ही ऑड हो और ना ही इवन, तो ये वाला आपका जो फंक्शन है ये ना ही ऑड है और ना ही इवन है। आप इन दोनों कंडीशन में रख लो। सबसे पहले आप क्या करना है, एफ एक्स तो आपको गिवन है ही, अब आप क्या करना है एफ माइनस एक्स। देखिए एफ माइनस एक्स का कतई ये मीनिंग नहीं है कि आप पूरे के आगे माइनस लगा दो। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको माइनस एक्स लगाना है। तो आप देखेंगे ये इक्वल्स टू ये शायद नहीं आएगा। फिर आप बात करते हैं ऑड फंक्शन की, तो अब आपको क्या करना है, बाहर माइनस लगाना है। अब ये बाहर माइनस लगाना है, मतलब अब ये आपको पूरे फंक्शन के बाहर माइनस लगाना है। फिर इक्वल्स टू करना है आपको माइनस क्या करना है, यही जो यहाँ पे था एक्स, तो इसमें क्या आएगा, ये भी इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ना ही ये ऑड है और ना ही इवन। अब पूछता है ऐसे फंक्शन बताओ जो ऑड भी हों और इवन भी हों, तो ये उसका एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये ऑड भी है और इवन फंक्शन भी है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बार देता है वो। इवन और ऑड फंक्शंस क्या होता है, देखिए वह तो साइन एक्स ऑड फंक्शन है। क्यों है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है। ये फॉर्मूला 6-7 में तो नहीं पर 11-12 में बताया था। और कॉस थीटा में उल्टा हो जाता है, कॉस थीटा में माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था। इसका मतलब क्या है कि आपने जब एफ माइनस एक्स रखा तो वो एफ एक्स के इक्वल आया, और f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल जब आता है तो वो कंडीशन होती है हमारी इवन फंक्शन के लिए। और यहाँ देखिए जब आपने क्या रखा, f माइनस एक्स रखा तो आपका माइनस एफ एक्स के इक्वल आया, और ये कंडीशन होती है ऑड के लिए। आप चाहें तो एफ की पावर एफ माइनस एक्स को, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं और इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू है। आप चाहे तो इसको यहाँ लिख लीजिए या इसको यहाँ लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे इसको यहाँ लिखा था, इसको यहाँ पे लिख दिया, मतलब इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 इक्वल्स टू एक्स हो या x इक्वल्स टू 4 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू 4 है इसका मतलब, ठीक है। तो कॉस एक इवन फंक्शन है क्योंकि वो इसको फॉलो करता है। अब मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया 10 निकालो कि 10 कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैंने एक डेटा तैयार किया, उसके हिसाब से समझना है आपको। कभी भी इसको छोड़ दीजिए, आप इसको समझिए। जब भी इवन से इवन फंक्शन मल्टीप्लाई होगा रिजल्टेंट फंक्शन इवन होगा, इवन से ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट फंक्शन ऑड होगा, ऑड से ऑड मल्टीप्लाई होगा तो इवन होगा। अब देखिए अगर आपने ये रट लिया तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जब इवन से इवन, अब देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ भेजूँ तो ये डिवाइड में चल जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा, ये तो यहाँ से हट जाएगा। अब ये हट गया तो ये डिवाइड में चला गया, इसका मतलब क्या है, इवन अपॉन इवन इक्वल्स टू इवन आएगा, और ऊपर यही लिखा है इवन अपॉन इवन इक्वल्स टू इवन। अब मान लीजिए इवन अपॉन ऑड इक्वल्स टू ऑड है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो ऑड अपॉन ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि ये तो नीचे चल जाएगा ऑड के, तो ऑड अपॉन ऑड इक्वल्स टू इवन। ये देखिए ऑड अपॉन ऑड इक्वल्स टू इवन। अब मान लीजिए आपने इवन को यहाँ भेज दिया तो ऑड अपॉन इवन हो जाएगा इक्वल्स टू ऑड। तो देखिए ऑड अपॉन इवन हो जाएगा इक्वल्स टू ऑड। एक बात ध्यान रखना है, इवन अपॉन ऑड हो या ऑड अपॉन इवन हो, ऑड आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि देखिए ये तीनों याद करने हैं, इवन इवन इवन, ऑड इवन, ऑड 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 इवन। अब आप अगर ऑड को इधर भेज देते हो तो ऑड अपॉन इवन इक्वल्स टू ऑड, जो कि मैंने आपको बताया, ये याद कर लीजिए। आपको पता होगा डिवाइड में जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। अब देखिए इन रूल को काम कैसे करना है। सपोज कीजिए आपको उसने दे दिया एग्जाम में टेन थीटा फाइंड करो, ऑड है इवन है, आपको पता नहीं, आप क्या करेंगे, टेन थीटा को साइन अपॉन कॉज में खोल लीजिए। अब आपको पता है कि साइन थीटा क्या है, एक ऑड फंक्शन है, और कॉस थीटा क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो ऑड अपॉन इवन क्या होता है, अगर आप याद करेंगे तो ऑड अपॉन इवन इक्वल्स टू ऑड, तो आप वहाँ लिख सकते हैं। ये नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट ये लिखना है कि साइन थीटा इज ऑड फंक्शन और कॉस थीटा इक्वल्स टू इवन फंक्शन, द रिजल्टेंट फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन बिकॉज ऑड अपॉन इवन फंक्शन इक्वल्स टू ऑड फंक्शन। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। अब करते हैं बात मोनोटोन फंक्शन। देखिए मोनोटोन फंक्शन भी एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ कि ये बेसिक कहता क्या है। वैसे तो मोनोटोन फंक्शन 4 टाइप के होते हैं, लेकिन आपकी बुक में खाली 2 टाइप के दे रखे हैं। वो ये कहता है अगर x1 ग्रेटर देन है x2 से, तो फंक्शन भी x1 को जो है x2 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने x1 ले लिया 4
और x2 ले लिया 2। आपको पता है 4 बड़ा होता है 2 से। फंक्शन है मेरा, मैं मान लेता हूँ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है जब मैं 4 रखूँगा यहाँ तो आएगा 16, और जब मैं यहाँ 2 रखूँगा तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि fx1 बड़ा आया है fx2 से, तो इंक्रीजिंग है। अब बात करते हैं इसकी, सेम फंक्शन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बस अब मैं करूँगा क्या, x की वैल्यू ले ली मैंने 2 और इसकी वैल्यू ले ली -4। आपको पता होगा 2 बहुत बड़ा होता है -4 से। फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर, अगर मैं x की जगह 2 रखूँ तो यहाँ आ जाएगा 4। लेकिन अब अगर मैं -4 रखता हूँ x की जगह, आपको पता है माइनस हो प्लस हो हमेशा प्लस आता है स्क्वायर में, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब देखिए पूरा चेंज हो गया, यहाँ पर बड़ी वैल्यू 2 थी पर यहाँ पे फंक्शन के बाद x2 बढ़ा आ गया, यहाँ पे x1 बढ़ा था, पहले वाले फंक्शन में x1 बढ़ा था, फंक्शन के बाद भी x1 बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे क्या था, x1 बड़ा था, फंक्शन के बाद x2 बड़ा है, तो इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो रहा बेसिक। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखते हैं। देखिए एग्जाम में आपको कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, ये मैंने थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन उठाया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बुक में बहुत आसान दे रखे हैं। फंक्शन दे देगा, बोल देगा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्टेप्स में बताऊंगा कैसे करना है। स्टेप पहला ये है कि इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, जो भी आपको गिवन फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2-3 स्टेप और थे, उसको मैंने स्किप कर दिया है, वरना वो उसमें बताता फिर उसमें और टाइम वेस्ट होता। तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, बीच का डिवाइड करते हैं 2 चीज़ों में और उसको x के कॉमन निकाल के वगैरह वगैरह। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई f डैश x की। अब आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को आपको एफ एक्स डैश को इक्वल्स टू 0 रख देना है। 0 रख के फ़ायदा क्या होगा, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 पे चल जाएगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले x - 3 को 0 के इक्वल रख दीजिए, उसके बाद x - 2 को 0 के इक्वल रख दीजिए, तो 2 और 3। ध्यान रखिए इन्हीं को हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट। पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है। कभी कभार वो कहता है आपको ये फंक्शन गिवन है, क्रिटिकल वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर वो बोलता है क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट निकालने को, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। आगे चलते हैं। अब देखिए इंटरवल्स कैसे आपको फाइंड आउट करना है। देखिए 2 और 3 जब भी नंबर लाइन में करते हैं, यहाँ -इन्फिनिटी होता है, यहाँ +इन्फिनिटी होता है। अब बीच में वो नंबर आएंगे जो आपने यहाँ लिए, अगर माइनस होता तो माइनस आता, प्लस होता तो प्लस। अब इंटरवल फाइंड आउट कैसे करना है, देखिए x बिलोंग्स ये सेम रहेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल -इन्फिनिटी टू 2, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल, जितने पॉइंट्स आपके पास आएंगे, सपोज कीजिए आपके पास अगर 3 पॉइंट्स आ गए तो पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अभी हमारे पास 2 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक का तीसरा पॉइंट। अब आपको ये लिखना है एफ एक्स डैश, ये सारा सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है, इनके बीच की वैल्यू रखनी है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि ब्रैकेट्स क्या होते हैं। देखिए इन्हें बोलते हैं हम ओपन ब्रैकेट्स। अगर यहाँ लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 8, तो इसका मतलब ये है कि 4 और 8 नहीं आएंगे, उनके बीच के नंबर आएंगे। अगर यही चीज़ अगर क्लोज्ड में लिखी है तो इसका मतलब होता है 4 भी आएगा और 8 भी आएगा और उनके बीच की वैल्यूज़ भी आएंगी। ठीक है, इसी ओपन इंटरवल को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, मतलब ये चीज़ यही हो जाती है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसे भी ओपन इंटरवल ही बोला जाता है। अब कभी कभार वो कैसे देता है, ऐसे दे देगा 4, 8 और ऐसे दे देगा। इसका मतलब क्या होता है, 4 आएगा, बीच की सारी वैल्यूज़ आएंगी लेकिन 8 नहीं आएगा। तो ये कुछ बेसिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। जब भी ओपन इंटरवल हो, चाहे वो ऐसा हो या ऐसा हो, दोनों ओपन इंटरवल होते हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी जो बगल वाली वैल्यू है वो नहीं आएगी, बाकी बीच के आएंगे। और अगर क्लोज इंटरवल होता है तो सारे आएंगे बीच के, और वो भी जो साइड साइड में हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम कर चुके हैं। स्टेप 1 क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था। उसके बाद स्टेप 2 क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल रखा। स्टेप 3 क्या करा, इंटरवल्स निकाले। अब स्टेप 4 क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, जब -2 से 2, -इन्फिनिटी टू 2 के बीच की कोई भी वैल्यू, मान लीजिए मैं 1 उठा देता हूँ और उसको यहाँ पे रख देता हूँ, तो देखिए ये तो 6 है, मतलब ये पॉजिटिव है। ये चीज़ आपको पेपर में नहीं करनी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 1 - 3 क्या होगा, -2, मतलब माइनस का साइन आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 1 - 2 = -1, मतलब यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस मिलके ये क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, मतलब ये जो है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ,
बाहर का नंबर जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव, फिर x माइनस 3x की जगह क्या रखना है हमें 1, क्योंकि इनके बीच की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, जरूरी नहीं मैंने 1 ली तो आप भी 1 लेंगे, इनके बीच की वैल्यू 1। ठीक, अब मैंने 1 ली तो देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2 मतलब माइनस का साइन आया, फिर 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1 तब भी माइनस का साइन आया, माइनस माइनस प्लस हो गए और ये प्लस 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 ही होता है, तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दूसरे की बात भी वैसे ही करते हैं, 2 से बीच की वैल्यू ले लीजिए कोई भी, तो देखिए 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस का 1, बाहर की वैल्यू पॉजिटिव है, बीच की नेगेटिव आ गई, अब 2 माइनस 2 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें इक्वेशन नहीं देखनी है कि 2 माइनस 2 है तो पूरा 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं देखना है आपको, खाली साइन देखना है कि यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे अगर आप 2 रख सॉरी 2 नहीं रखना है आपको, 2 और 3 नहीं रखना है, 2 और 3 के बीच की वैल्यू रखनी है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी रखेंगे आपका, तो जो ये आएगा ये ऑड फंक्शन आएगा, सॉरी ऑड नहीं, ये डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, 2 से 3 के बीच में बहुत सी वैल्यू आती है 1/2 वगैरह, तो ये सब आप रख सकते हैं, तो प्लस करेंगे तो आपका ये जो है डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। अब बात करते हैं 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब 3 टू इन्फिनिटी में कौन सा आएगा, आप देखिए 3 से आप ले लीजिए 4, 4 माइनस 3 कितना हुआ, पॉजिटिव, बाहर ऑलरेडी पॉजिटिव है 6, 4 माइनस 3 प्लस का 1 है तो मतलब पॉजिटिव का साइन है, 4 माइनस 2 प्लस का 2 मतलब प्लस का साइन है, मतलब ये क्या होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब आपको लिखना क्या है पेपर में, ये तीनों चीज़ मैं मिटा देता हूँ। जहाँ जहाँ पॉजिटिव वैल्यू आई आपकी, यहाँ पर पॉजिटिव आई थी, यहाँ पर पॉजिटिव आई थी, यहाँ पर नेगेटिव आई थी, आपको लिख देना है एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, और इसमें डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, इसमें इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किस किस में हो रहा था इंक्रीज, एक इसमें और एक इसमें, तो आपको इन ये दोनों इंटरवल लिख देना है, बीच में यूनियन का साइन बना देना है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में हो रहा था, बीच वाले में, तो इसको ऐसे लिख देना है। समझ गए होंगे, जिन दो पे आया उस पे यूनियन, जिस दो पे नहीं आया उस पे नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ स्ट्रिक्टली की जगह डिक्रीजिंग आता है इन दो पे, तो आप इंक्रीजिंग की जगह लिखते हैं डिक्रीजिंग और बीच में यूनियन। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन होता है। अब देखिए टाइप्स बनाएगा कैसे, पहला क्वेश्चन बोल देगा इंटरवल फाइंड करो, दूसरा क्वेश्चन वो बोल देगा किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, तीसरा क्वेश्चन वो बोल देगा किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, चौथा क्वेश्चन वो बोलेगा फाइंड द इंटरवल्स, पांचवा क्वेश्चन बोल देगा इंटरवल गिवन देगा, बोलेगा इन दोनों में से किसी एक में फंक्शन इंक्रीज है और डिक्रीज है, वो आपको बताना है। ठीक है, और चौथा जो बोल देगा वो डायरेक्ट यही वाला क्वेश्चन बोल देगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। तो इसी टाइप से क्वेश्चन, इसी एक ही क्वेश्चन में 4-5 टाइप के क्वेश्चन बना जाता है। लास्ट आपका टॉपिक बचता है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोटा सा टॉपिक है, इसको भी फटाफट खत्म करेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन देखिए होता क्या है, इसको अभी मत देखिए। साइन एक्स का फंक्शन उठा लेता हूँ मैं, साइन एक्स क्या करता है, रिपीट करता है वैल्यू 0, साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0। अब अगर आप देखें तो ये जो है ये एक पूरा पीरियड है यहाँ से, इसके बाद क्या है, ये यही वैल्यू ऐसे करके रिपीट हो जाएगी, मतलब क्या है, यही एक पूरी साइकिल यहाँ भी रिपीट होगी, यही एक पूरी साइकिल यहाँ भी रिपीट होगी, मतलब हर एक पर्टिकुलर पीरियड पे जो है आपका वो हो रहा है। अब देखिए इसमें दो टर्म आते हैं, एक होता है फंडामेंटल पीरियड और एक होता है पीरियड। फंडामेंटल पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें जो आपकी ये साइकिल है वो पहली बार रिपीट करती है, मतलब पहली साइकिल। ठीक है, तो देखिए आप इसको नहीं मान सकते थे क्योंकि इसके बाद ऐसा नहीं है, वरना आप इसको ले सकते थे, इसके बाद ऐसा नहीं है, इसके बाद नीचे जा रहा है, उसके बाद ऊपर आ रहा है, मतलब जो साइकिल है रिपीट कहाँ हुई, यहाँ से यहाँ तो रिपीट हुई नहीं क्योंकि ये तो नीचे चला गया, लेकिन यहाँ से यहाँ पर रिपीट हो रही, मतलब ये जो पूरा है ऐसे रिपीट हो रहा। तो आपकी जो फंडामेंटल साइकिल है वो फर्स्ट रिपीटेशन साइकिल होती है यहाँ से यहाँ तक की। अब बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड क्या होते हैं, देखिए जहाँ जहाँ पे हो रहा है, जहाँ जहाँ से रिपीट हो रहा है, 0 से 2 पाई, ठीक है, मतलब 2 पाई में पहला रिपीट हो गया, ऐसी 4 पाई में रिपीट हो जाएगा, ऐसी 6 पाई में, तो मतलब पीरियड काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल पीरियड एक ही होता है जहाँ पहली बार रिपीटेशन हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, ये देखिए कोई ग्राफ है, यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड 2 होगा क्योंकि 2 सबसे पहला रिपीटेशन पीरियड है, उसके बाद देखिए 2, फिर 2 2 2, तो पीरियड जो है 2 भी है, 4 भी है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड फर्स्ट पीरियड होता है जो रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ देखिए 2, अब यही 2 यहाँ पर रिपीट होगा, यही 2 यहाँ पर रिपीट होगा, यही 2 यहाँ पर रिपीट, तो पीरियड तो काफ़ी तक जाते हैं लेकिन फंडामेंटल पीरियड एक ही रहता है। अब बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन की बुक में लिखी हुई है, अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन अ डोमेन डी इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल वैल्यू पी सच दैट एक्स, ये फॉर्मूला है, एफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू एफ एक्स। अब देखिए, अब इसको देखिए, ये क्या लिखा है मैंने, साइन एक्स प्लस 2 पाई, आपको पता है साइन एक्स प्लस 2 पाई में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है साइन एक्स,
जहाँ जहाँ पर वैल्यू इक्वल टू साइन एक्स आएगी। अगर आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस एक्स, मतलब 360 प्लस एक्स, और 360 प्लस एक्स यहाँ आता है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं और 360 में चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब साइन एक्स आ जाएगा। तो यही वो कहना चाह रहा था, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। जो पी जो है वो कोई भी रियल नंबर है आपका, ठीक है, इसमें कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी नहीं होना है, पी कोई भी रियल नंबर है। तो यही देखिए पी है 2 पाई में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप का आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है जो किसी पर्टिकुलर नंबर पे रिपीट होता हो। तो इसी के साथ आपको ये वाला चैप्टर भी जो ख़त्म होता है। जो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, वैसे तो यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें और इससे ज़्यादा प्रिपेयर करने की कोशिश करें। इसी में से पूछता है, इससे बाहर बहुत कम देखा गया है और अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि इससे बाहर गया हो, तो इसी की प्रिपरेशन करें। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हम ख़त्म करते हैं।